देख रहे हैं MTPS नेटवर्क चैनल और मैं हूं मिस्टर शाह। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल MTPS नेटवर्क में। MTPS नेटवर्क एक ऐसा चैनल है जो आपको देता है देश दुनिया की लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज। आज की लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज है, सीधे चलते हैं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से एक बड़ी खबर है। उत्तराखंड कोरोना वायरस अपडेट। उत्तराखंड में कोरोना के 61 नए मामले मिले हैं आज और 131 लोग पूरी तरीके से हो गए हैं सही। कह सकते हैं पूरे उत्तराखंड से 131 लोग सही होकर जा चुके हैं अपने घर। देहरादून JNN उत्तराखंड को कोरोना वायरस अपडेट। उत्तराखंड में शनिवार को कोरोना के 61 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 131 लोग पूरी तरह से स्वस्थ हो गए हैं। जिनमें से चमोली में 3, देहरादून में 12 और टिहरी में 23, रुद्रप्रयाग में 1, उत्तरकाशी में 4 और उधम सिंह नगर में 5, पौड़ी गढ़वाल में 9, हरिद्वार में 4 लोगों की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अब देश भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1785 हो गया है, जिसमें से 1077 लोग पूरी तरह से स्वस्थ होकर जा चुके हैं अपने घर, जबकि 733 केस अभी भी उत्तराखंड में एक्टिव हैं। वहीं 23 कोरोना पॉजिटिव लोगों की मौत हो गई है। अब तक पूरे उत्तराखंड से 23 लोगों की कोरोना वायरस की वजह से मौत हो चुकी है। इनमें से सबसे ज्यादा 461 मामले देहरादून जिले से सामने आए हैं, जिसके बाद नैनीताल में 334 केस हैं। उधम सिंह नगर में 4 में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। आज उधम सिंह नगर जिले के काशीपुर और खटीमा में कुल 4 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। सभी संक्रमितों का इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा जा रहा है। संक्रमित लोगों की कांटेक्ट ट्रेसिंग और ट्रैवल हिस्ट्री की पता किया जा रहा है। इस तरह जिले में मिले कुल संक्रमितों की संख्या 113 हो गई है, जबकि 80 लोग पूरी तरीके से स्वस्थ हो चुके हैं। कार में मृत पाए गए शख्स की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव। 3 दिन पहले कोटद्वार कोतवाली की कौड़िया चेक पोस्ट पर कार में मृत मिले एक युवक में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही फरीदाबाद से लौट रहे कोटद्वार निवासी एक युवक में भी कोरोना संक्रमण पाया गया है। तो कह सकते हैं आज कौड़िया चेक पर, जो कह सकते हैं दोस्तों 3 दिन पहले कौड़िया चेक पर एक कार में मृत व्यक्ति मिला था, जिसकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। ऋषिकेश में व्यापारियों, ट्रांसपोर्टर और ग्राहकों की कराई गई रैंडम सैंपलिंग। देहरादून निरंजनपुर मंडी में कोविड पॉजिटिव केस की बढ़ती संख्या को देखते हुए कृषि उत्पादन मंडी समिति ऋषिकेश के द्वारा शनिवार को यहां व्यापारियों, ट्रांसपोर्टरों और ग्राहकों की रैंडम सैंपलिंग कराई गई। मंडी समिति के अध्यक्ष विनोद कुकरती ने बताया कि देहरादून मंडी में कोविड पॉजिटिव केस निरंतर सामने आ रहे हैं। ऋषिकेश थोक मंडी भी हाई रिस्क में शामिल है। जन सुरक्षा को देखते हुए कृषि मंत्री सुबोध उनियाल से यहां रैंडम सैंपलिंग कराने का आग्रह किया गया था। नोडल अधिकारी के द्वारा शनिवार को यहां 12 सदस्यों की टीम भेजी गई। टीम के द्वारा मंडी समिति के समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों की रैंडम सैंपलिंग की गई। परिसर के भीतर लाइसेंस धारक व्यापारी, बाहर से आने वाले वाहनों के चालक और परिचालक सहित खरीदार, फुटकर विक्रेता की सैंपलिंग की गई। अभी तक 25 सैंपल लिए गए हैं। यहाँ कार्य रविवार को भी कल कह सकते हैं जारी रहेगा। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार को 1152 सैंपल की जांच रिपोर्ट मिली है, जिसमें से 70 की रिपोर्ट पॉजिटिव है। देहरादून में मेडिकल कॉलेज के एक वार्ड बॉय, निजी अस्पताल से रेफर एक प्रस्तुता समेत 17 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। हरिद्वार में 3 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इनमें से दिल्ली, नोएडा, चंडीगढ़, महाराष्ट्र, बरेली, बिहार व नेपाल से लौटे लोगों के अलावा पूर्व में कोरोना संक्रमित एक व्यक्ति के संपर्क में आए लोग भी शामिल हैं। रुद्रप्रयाग में दिल्ली से लौटे 4 व महाराष्ट्र से लौटे 3 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं। उधम सिंह नगर में 10 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं, जिसमें से 5 दिल्ली, 1 मुंबई व 1 मेरठ से लौटा है व्यक्ति है, जबकि एक की ट्रैवल हिस्ट्री अभी पता नहीं चल पाई है। यहाँ पूर्व में होम क्वारंटीन में मेरे एक महिला व एक पुरुष की भी रिपोर्ट अब पॉजिटिव आई है। चमोली में रायपुर, छत्तीसगढ़, दिल्ली से लौटे 3 लोगों को कोरोना संक्रमण पाया गया है। टिहरी में मुंबई से लौटे 2 लोगों समेत 3
3 नए मामले सामने आए हैं। शुक्रवार को 61 मरीज डिस्चार्ज किए गए थे, जिसमें से 29 देहरादून से थे और 20 रुद्रप्रयाग से, 8 चंपावत व 4 अल्मोड़ा से थे। अब दिल्ली में होगी कुमाऊं के लोगों की कोरोना जांच। बड़ी रिपोर्ट कह सकते हैं निकलकर सामने आ रही है। और एक तरफ जहां सरकार कोरोना जांच में तेजी से लाने और जांच की संख्या बढ़ाने की बात कर रही है, वहीं कुमाऊं में एकमात्र राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में हो रही कोरोना जांच का काम भी ठप हो गया है। 6 जिलों की एकमात्र बायोलॉजी लैब से 2 दिन से तकनीकी खराबी के चलते बंद पड़ी है। अब सैंपल नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल NCDC दिल्ली भेजे जाएंगे। लैब में पहुंच चुके 918 सैंपल भी संबंधित जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारी NCDC भेजेंगे। यहाँ पर भी देहरादून के एक क्वारंटीन सेंटर में युवक ने लगाई फांसी। 2 दिन बाद पता चला मामला। राजकीय मेडिकल कॉलेज स्थित बायोलॉजी लैब में 11 जून को तकनीकी खराबी आ गई थी। इसके बाद मशीन ठीक कराने के लिए इंजीनियर जुटे हैं, लेकिन शुक्रवार को भी ये ठीक नहीं की जा सकी। अपर सचिव स्वास्थ्य युगल किशोर पंत ने भी अभी CMO को पत्र लिखकर अपने अपने जिलों के सैंपल NCDC दिल्ली भेजने के लिए निर्देश दिए गए हैं। जबकि हल्द्वानी लैब में नैनीताल जिले के अलावा अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ व चंपावत के कुल 918 सैंपल पहुंच चुके हैं। उधम सिंह नगर से कोरोना जांच के लिए सैंपल पिछले कुछ दिनों से दिल्ली भेजे जा रहे हैं और फिर बाद में पता चलेगा कि क्या होता है। एम्स ऋषिकेश में भर्ती कोरोना संक्रमित युवती और बुजुर्ग की मौत हो गई है। तो ये उत्तराखंड का जो मैंने आपको पूरी रिपोर्ट बताई है कि उत्तराखंड में इस समय हालात क्या हैं। वहीं एक देहरादून से एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। सीधे चलते हैं देहरादून। आज और कल दून में रहेगी साप्ताहिक बंदी। एक बड़ा फैसला किया और एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है देहरादून से। तो नई व्यवस्था के तहत इस शनिवार और रविवार भी दून बाजार रहेगा बंद। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी प्रकार के व्यापारिक और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को खोलने की अनुमति नहीं रहेगी। जिला अधिकारी डॉक्टर आशीष कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम को प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग लगातार प्रयास कर रहा है। इसी क्रम में सुरक्षात्मक उपाय के तहत शनिवार और रविवार को संपूर्ण नगर निगम क्षेत्र एवं छावनी परिषद क्षेत्र में पूर्णबंदी रहेगी। यहाँ सभी प्रतिष्ठान, दुकानें पूर्णतः बंद जारी रखी जाएंगी। इस दौरान नगर निगम सार्वजनिक स्थानों पर सैनिटाइजर किया जाएगा। इस दौरान आवश्यक सेवाएं केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के अधीन सभी शासकीय, अर्धशासकीय कार्यालय, उपक्रम, बैंक व सभी प्रकार के निजी कार्यालय, देसी विदेशी मदिरा या शराब दुकानें पूर्णतः बंद रहेंगी। इस दौरान नगर निगम की ओर से सभी दुकानों, सभी कार्यालय व सार्वजनिक स्थानों पर सैनिटाइजर किया जाएगा। इस दौरान आवश्यक सेवाएं जिसमें अस्पताल की OPD, स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सक, पेयजल नगर निगम, विद्युत विभाग के कार्यालय, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, दवाओं की दुकानें, डेयरी, दूध, दही आपूर्ति करने वाली दुकानें, फल सब्जी की दुकानें, टिफिन सर्विस, मीट मछली की दुकानें व औद्योगिक इकाइयां खुली रहेंगी। साथ ही आवश्यक सेवाओं में जुड़े वाहन, चिकित्सक, आकस्मिकता एवं औद्योगिक इकाइयों से संबंधित वाहनों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा। इस दौरान आदेशों के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। शराब की दुकानों पर उमड़ी भीड़। आज शनिवार और रविवार को साप्ताहिक बंदी के चलते शराब की दुकानें भी बंद रहेंगी, जिसके चलते शहर की तमाम शराब की दुकानों में शाम तक भीड़ लगी रही। बड़ी संख्या में लोगों ने देसी विदेशी शराब की खरीदारी की। इस दौरान शारीरिक दूरी के मानक की धज्जियां उड़ती नजर आईं दून में। और एक बड़ी खबर आ रही है, उसकी ओर चलते हैं। सीधे चलते हैं बिहार से एक बड़ी खबर। बिहार ओवैसी के 32 सीटों पर लड़ने के ऐलान से महागठबंधन और मुस्लिम विधायकों की बड़ी टेंशन। ये कह सकते हैं कि इनकी उड़ गई है आंखों की नींद। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIM ने जिन 32 सीटों का ऐलान किया है, उनमें से ज्यादा सीटों पर RJD और कांग्रेस का कब्जा है और मुस्लिम विधायक भी अच्छे खासे हैं। इन सीटों पर ओवैसी की पार्टी के चुनाव लड़ने की मंशा ने महागठबंधन के साथ साथ
मौजूदा मुस्लिम विधायकों के लिए भी बड़ी टेंशन खड़ी कर दी है। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहाद उल मुस्लिमीन जिसे AIMIM ने 32 सीटों को चिन्हित कर उनकी लिस्ट जारी कर दी है। इनमें से ज्यादा सीटों पर RJD और कांग्रेस का कब्जा है और मुस्लिम विधायक भी अच्छे खासे हैं। इन सीटों पर ओवैसी की पार्टी के चुनाव लड़ने की मंशा ने महागठबंधन के साथ साथ मौजूदा मुस्लिम विधायकों के लिए भी बड़ी टेंशन बढ़ा दी है। AIMIM ने बिहार विधानसभा की 243 में से 32 सीटों पर लड़ने की पहली लिस्ट जारी की है। इनमें से फिलहाल 16 सीटों पर RJD का कब्जा है तो 7 सीटें कांग्रेस के पास हैं, वहीं 4 सीटें JDU और 3 सीटें BJP के पास हैं, जबकि 3 सीटें अन्य के पास हैं। इसके अलावा दिलचस्प बात यह है कि इन 32 सीटों में से 10 पर मुस्लिम विधायक हैं, जिनमें से 7 RJD, 2 कांग्रेस और एक में से मुस्लिम विधायक हैं। ऐसे में से उन सीटों पर मुस्लिम बनाम ओवैसी की पार्टी के प्रत्याशी के बीच मुकाबला बड़ा दिलचस्प होगा। ओवैसी की पार्टी ने जिन 32 सीटों का ऐलान किया है उनमें से बराबरी, बायसी और चौकीहाट, केपटी और समस्तीपुर और झाझारपुर और साहेबाजगंज, महुआ, ढाका, रघुनाथपुर, बरौली, साहेबपुर, कमाल और शाहपुर और मखदूमपुर सीट पर RJD का कब्जा है। वहीं कदवा, अमौर, बेतिया और नगर की गंज और कहला गांव और वजीरगंज और औरंगाबाद सीट कांग्रेस के पास है। वहीं बाजपट्टी, फुलबाड़ी और दरौरा और सिमरी, बख्तियारपुर सीट पर JDU का कब्जा है। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि ओवैसी ने एक बड़ा चैलेंज बिहार ओवैसी के लिए किया गया है। जैसे कि मैंने आपको बताया है, बिहार में इलेक्शन आने वाले हैं जिसमें ओवैसी के 32 सीटों पर लड़ने के लिए ऐलान जारी कर दिया है महागठबंधन। इससे बड़ी परेशान है, कह सकते हैं महागठबंधन की नींदें उड़ गई हैं। और एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे चलते हैं भारत की राजधानी न्यू दिल्ली में 32,000 से ज्यादा सीधे रुख करते हैं दिल्ली की तरफ। दिल्ली से एक बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली में 2000 से ज्यादा नए कोरोना मरीज पॉजिटिव केस पहुंच गए हैं 38,000 के पार। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण ने मानो अपने पैर पसार रखे हों और मानो दिल्ली से वो जाना ही नहीं चाहता है, थमने का नाम ही नहीं ले रहा है कोरोना वायरस दिल्ली से। वहां कोरोना वायरस लगातार अपना कहर दिखा रहा है या बरसा रहा है। राजधानी में कुल मरीजों का आंकड़ा 38,000 के पार पहुंच गया है। विवादित नक्शा पास होने पर बोला भारत, नेपाल के दावों का कोई आधार नहीं। एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है भारत और नेपाल के विवाद से लेकर। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि ये बातचीत से सीमा विवाद सुलझने के नियम का उल्लंघन है। अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि हमने इस मामले पर अपनी स्थिति पहले ही स्पष्ट कर दी है। तो कह सकते हैं विवादित नक्शा पास होने पर बोला भारत, नेपाल के दावों का कोई भी आधार नहीं है। अगली खबर आ रही बड़ी निकलकर, क्रिकेटर डेविड वार्नर ने उतारी शिल्पा की नकल, हंसने को हो जाएंगे मजबूर। अब डेविड वार्नर ने बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी की नकल उतारी है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया जहां वो शिल्पा शेट्टी का कॉपी करते हुए कोशिश कर रहे हैं। एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है, सीधे चलते हैं यूएस, संयुक्त राज्य अमेरिका चुनाव हारने के बाद दफ्तर छोड़ देंगे ट्रंप, ऐसा कहा। बड़ी खबर निकल कर आ रही है और बड़ा खुलासा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया। कहा कि यूएस के लिए सबसे खराब बात कोविड-19। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा डोनाल्ड ट्रंप ने एक बात दावा किया है और वहां पर अनाउंसमेंट करके कहा, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर वो चुनाव हारते हैं तो अमेरिका के लिए बहुत खराब चीज होगी। राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप का सामना डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार और पूर्व उपराष्ट्रपति जो बिडेन से होगा। ये कह सकते हैं कि जो बिडेन अगर उन्हें हरा देते हैं तो उन्होंने कहा है कि ये सबसे बड़ी खराब बात होगी मेरे लिए। और एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है,
पीएम मोदी का अफसरों को निर्देश, एक बड़ा निर्देश दिया है पीएम मोदी ने। राज्यों से बात कर तैयार करें इमरजेंसी प्लान। देश में कोरोना संक्रमण अब रफ्तार पकड़ चुका है। हर रोज करीब 10,000 नए कोरोना वायरस के मामले की पुष्टि हो रही है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना के हालातों को देखते हुए और उन्होंने समीक्षा की, मंत्रियों और अधिकारियों के साथ बैठक की, के साथ ही अगले 2 महीनों की तैयारी की स्थिति पर भी उन्होंने चर्चा की। और एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है, कोरोना की वैक्सीन के लिए अगले 3 महीनों काफी हैं अहम। एक बड़ा खुलासा किया है भारत की सरकार ने, कोरोना की वैक्सीन के लिए अगले 3 महीने काफी अहम होंगे। वैक्सीन विकसित करना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें काफी लंबा समय लगता है। इसके नतीजे आने में लगभग 1 दशक एक समय लग जाता है, लेकिन प्रयास जारी है कि अगले वर्ष के प्रारंभ में कोरोना वायरस की वैक्सीन हासिल कर दी जाए, ऐसा बड़ा खुलासा किया है। और उसके साथ एक बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, उसकी ओर चलते हैं। क्या है एक बड़ी खबर? पीडब्ल्यूडी ठेकों में भी आरक्षण देगी यूपी सरकार। डिप्टी सीएम का बड़ा ऐलान। यूपी में कोरोना निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी सेतु नियम और राजकीय निर्माण निगम के ठेकों में आरक्षण का प्रावधान होगा। इसका ऐलान खुद उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने किया है। और एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, सीधे चलते हैं महाराष्ट्र। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच उद्धव ठाकरे और फडणवीस की बड़ी बैठक हुई। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है, मानो महाराष्ट्र में कोरोना वायरस ने अपना कहर जारी कर दिया हो, और इस समय जारी है। अब महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 1 लाख के पार हो चुका है। और दोस्तों लास्ट में भारत के कोरोना ट्रैकर पर एक दृष्टि डालते हैं कि भारत में इस समय कुल कंफर्म केस, रिकवर केस और डेथ केस, उसी के साथ दोस्तों पूरे विश्व से कोरोना ट्रैकर पर एक दृष्टि डालेंगे, एक नजर डालेंगे कि पूरे विश्व में कितने कुल कंफर्म केस हैं और कितने रिकवर केस हैं, और उसी के साथ पूरे विश्व से कितने लोगों की कोरोना वायरस की चपेट में आ जाने से हो गई है मौत। तो सबसे पहले हम भारत के कोरोना ट्रैकर पर एक झलक देखते हैं या एक दृष्टि डालते हैं। तो पूरे भारत में अगर कुल कंफर्म केस की बात करें तो 3,08,993 कुल पूरे भारत से कुल कंफर्म केस हैं। उसी के साथ पूरे भारत से अगर रिकवर केस की बात करें दोस्तों तो 1,54,330 कह सकते हैं, 1,54,330 लोग पूरे भारत से सही होकर जा चुके हैं अपने घर, या ये कह सकते हैं कि भारत के हॉस्पिटल ने उन्हें कर दिया है डिस्चार्ज। उसी के साथ पूरे भारत से डेथ केस की बात करें दोस्तों तो 8,884 लोगों की कोरोना वायरस की चपेट में आ जाने से हो गई है मौत। अब दोस्तों एक दृष्टि विश्व के कोरोना ट्रैकर पर डालते हैं। तो पूरे विश्व के कुल कंफर्म केस की बात करें दोस्तों तो 77,08,368 कुल कंफर्म केस है पूरे विश्व से। और पूरे विश्व के रिकवर केस की बात करें दोस्तों तो 36,60,537 लोग कह सकते हैं पूरे विश्व से सही होकर जा चुके हैं अपने घर। और उसी के साथ पूरे विश्व की डेथ केस की बात करें दोस्तों तो 42,04,27,400 लोग पूरे विश्व से कह सकते हैं कोरोना वायरस की चपेट में आ जाने से उनकी हो गई है मौत। पूरे विश्व से दोस्तों 42,07,400 लोगों की मृत्यु हो गई है। अगर आप सभी को MTPS नेटवर्क चैनल की ये न्यूज पसंद आई हो तो दोस्तों अपने चैनल को कर देना सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे आप लोगों के पास देश दुनिया की लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज पहुंचती रहे। MTPS नेटवर्क चैनल से जुड़े रहने के लिए आपका मैं धन्यवाद करता हूं, और एक नई लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज के साथ फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मिस्टर साहब को दीजिए इजाजत, और दोस्तों आप सभी का दिन शुभ हो।